अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज से मॉडल 6, जहां पर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी वो जो एक क्रम में आते हैं, राइट, लगातार एक के बाद एक जो नंबर्स आते हैं उन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, राइट। कंसेक्यूटिव नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो देखते हैं इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले देखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में, जनरल कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट, या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल होगा मान ले 1 2 3 4 5, ये है कंसेक्यूटिव नंबर्स। या फिर हम कह सकते हैं 31 32 33 34 35, या फिर 97 98 99 100, राइट। इन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, राइट। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान ले कि पहला नंबर x हो तो दूसरा नंबर होगा x + 1, फिर नेक्स्ट नंबर होगा x + 2, फिर होगा x + 3 एंड सो ऑन। जैसे आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स में दो एक साथ आने वाले नंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है 1। अगर हम 4 5 6 लें तो 4 और 5 के बीच में डिफरेंस है 1, 5 और 6 के बीच में डिफरेंस है 1, 6 और 7 के बीच में डिफरेंस 1, और इसी प्रकार से कंटिन्यू होता है। तो इसीलिए अगर पहला नंबर x होगा तो दूसरा नंबर होगा x + 1, क्योंकि डिफरेंस 1 है, हमेशा एक ऐड होता रहेगा। तो x + 1, फिर x + 1 पर एक ऐड करेंगे तो x + 2, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो x + 3 एंड सो ऑन, राइट। तो इन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, इसे कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं और रिप्रेजेंट करेंगे x + 1, x + 2 एंड सो ऑन से। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे 27 28 29, राइट, इन्हें कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, राइट, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स तो आप सभी समझते हैं, राइट, 2 4 6 8 10, राइट, इन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, राइट। जैसे 14 16 18 20, राइट, ये हो गए कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव भी है और इवन भी है, राइट। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर पहला नंबर x हो तो दूसरा होगा x + 2, फिर आएगा x + 4 एंड सो ऑन। यहां पर हम +2 +4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंस कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में 2 होता है। जैसे 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, इसीलिए हर बार इंक्रीज करेंगे 2 से, x + 2, फिर x + 2 पे 2 ऐड करेंगे x + 4 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 14 16 18 एंड सो ऑन। और फाइनली आएगा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर्स जैसे 31 97, राइट, 131, राइट, इन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब होता है वो ऑड नंबर्स जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल होगा मान ले 47 49 51 53 55, ये हो गए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर होगा x + 2, तीसरा होगा x + 4 एंड सो ऑन। यहां पर हमें ध्यान देना है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब x + 1 x + 3 x + 5 नहीं रहेंगे, राइट। जनरली स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन ये होता है कि क्योंकि हमने इवन नंबर्स में 2 4 6 लिया है, ऑड नंबर्स में 1 3 5 आएगा। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि चाहे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो लगातार आने वाले नंबर्स में डिफरेंस 2 होगा, राइट, 2 होगा। जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर हम लेते हैं 47 49 51 53, 47 + 2 होगा 49, 49 + 2 51, 51 + 2 53। इसीलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स इवन है या ऑड, हमें डिफरेंस हमेशा 2 आएगा। सो x फिर x + 2, फिर x + 2 में 2 ऐड करेंगे x + 4, x + 4 में 2 ऐड करेंगे x + 6 एंड सो ऑन। और एग्जांपल लेते हैं 47 या 49 51 एटसेट्रा। तो ये है कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। सो इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे x + 1 x + 2 अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, और अगर कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स हो तो लेंगे x + 2 x + 4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान ले हमें कैलकुलेट करना हो इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज हम जानते हैं सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 27 28 और 29 का एवरेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जनरल एवरेज कैलकुलेशन होगा 27 + 28 + 29 by 3। अब 27 + 28 है 55, 55 + 29 होगा 84, 84 by 3 28। तो इन तीनों नंबर्स का एवरेज होगा 28।
लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिना एक्चुअल एवरेज कैलकुलेशन किए भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो है 28, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा एवरेज होता है मिडिल नंबर। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं तीन नंबर्स है 27, 28 और 29, तो इन तीनों नंबर्स में जो बीच का नंबर होगा वो होगा एवरेज। सो 27, 28 और 29 में जो मिडिल नंबर है वो है 28। इसी प्रकार से मान लिया हमारे पास नंबर्स हैं 93, 94, 95, राइट 95 और फिर 96, 97, राइट। ये 5 नंबर्स दिए गए हैं और हमें कैलकुलेट करना है इनका एवरेज। अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, 93 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 96 प्लस 97/5। लेकिन क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एवरेज नंबर वो होता है जो मिडिल में आता है। यहां पर कौन सा नंबर है मिडिल नंबर? 95। सो इसका एवरेज हो जाएगा 95 बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, राइट। इसी प्रकार से कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में भी जो एवरेज होता है वो है मिडिल नंबर। जैसे 14, 16 और 18 का अगर हमें एवरेज कैलकुलेशन करना हो तो हम ये नहीं करेंगे, डायरेक्टली कह सकते हैं एवरेज होगा 16, राइट। या फिर अगर हम और नंबर्स ले ले, जैसे मान ले यहां पर 20, 22, 24, 26, राइट, इसका एवरेज क्या होगा? कितने नंबर्स है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 7 नंबर्स का जो मिडिल नंबर है वो है 4th नंबर, तो एवरेज हो जाएगा 20। डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इन 7 नंबर्स का एवरेज है 20, राइट। सो सिंपली हमें मिडिल नंबर सेलेक्ट करना है कंसेक्यूटिव नंबर्स में एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। और ऑड नंबर्स में भी यही होगा, 47, 48, 49 और 51 का एवरेज होगा 49। अगर हम नंबर्स और बढ़ा लेंगे 53, 55, तब एवरेज हो जाएगा 51, क्योंकि ये 5 नंबर्स है और इनका मिडिल नंबर है 3rd नंबर। तो इस प्रकार से कंसेक्यूटिव नंबर्स, चाहे वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज होता है मिडिल नंबर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और यहां पर यह है कि इन सभी केसेस में हमने देखा हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नंबर्स थे। जैसे यहां पर थे 3 नंबर्स, यहां पर हमने देखा 5 नंबर्स, यहां पर हमने लिए 7 नंबर्स, यहां पर थे 5 नंबर्स। तो इन सभी केसेस में एक मिडिल नंबर है। लेकिन मान ले कि हमारे पास अगर इवन नंबर ऑफ नंबर्स हो, जैसे हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो या 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो या फिर 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो, तब हम मिडिल नंबर कैसे लेंगे? क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में कोई एक मिडिल नंबर नहीं होता है, राइट। जैसे 27, 28, 29 और 30, हमें इन चारों नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होता है मिडिल नंबर, लेकिन यहां पर कोई एक मिडिल नंबर नहीं है, राइट। 28 और 29 दोनों ही बीच में है, राइट। एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर मिडिल नंबर नहीं है, तब हम कैसे एवरेज कैलकुलेट करेंगे? यहां पर जब इवन नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें जो दो बीच में नंबर्स हैं उनका एवरेज लेना होता है। जैसे यहां पर 27, 28 और 29, 30 में जो दो मिडिल नंबर्स हैं, राइट, वो है 28 और 29। इन दोनों नंबर्स का एवरेज होगा ओवरऑल एवरेज, यानी 28 प्लस 29/2। 28 प्लस 29/2 होगा 28.5, राइट। सो हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज होगा 28 प्लस 29/2 जो है 28.5। या फिर सीधे सीधे इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर आएगा, एग्जैक्टली बीच में जो नंबर आएगा वो बन जाएगा इनका एवरेज। अब 28 और 29 के एग्जैक्टली बीच में आता है 28.5, तो 27, 28, 29 और 30 का एवरेज हो गया 28.5। इसी प्रकार से कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में भी जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ नंबर्स हो, एवरेज नंबर हम लेंगे दो मिडिल नंबर्स के बीच वाला नंबर, राइट। जैसे इस केस में है हमारे पास 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7 नंबर्स हैं। हम 28 भी ले लेते हैं और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्योंकि 8 नंबर्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर मिडिल नंबर नहीं है। यहां पर जो दो मिडिल नंबर्स है वो है 20 और 22, राइट। 3 है इस साइड है, 3 इस साइड, बीच में जो दो नंबर्स है वो है 20 और 22। हमें इनका एवरेज कैलकुलेट करने पर ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली बिना इनका एवरेज कैलकुलेट किए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली बीच में, वो इनका एवरेज होगा। तो 20 और 22 के बीच में है 21, एग्जैक्टली बीच में 21, तो इन सभी नंबर्स का एवरेज होगा 21, राइट, जो एग्जैक्टली मिडिल में आता है। या फिर 20 प्लस 22/2, 42/2, वो भी होगा 21। और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में भी यही होगा। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं 47, 49, 51, 53, 55, 57। अब इस केस में मिडिल नंबर 51 और 53 दो बीच के नंबर है और एग्जैक्टली इनके बीच में जो आता है वो है 52। सो इन सभी नंबर्स का एवरेज हो जाएगा 52। तो जैसे आपने देखा, हमें कोई लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 57/6, इतना करने से बेहतर है हम डायरेक्टली ले लें जो एग्जैक्टली सेंटर में जो नंबर आता है, राइट, वो हो जाएगा एवरेज 52।
तो इस प्रकार से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, एवरेज इनका होता है मिडिल नंबर। अगर कोई एक मिडिल नंबर ना हो तो हम जो दो बीच में नंबर्स है उनके बीच वाला नंबर एवरेज ले सकते हैं, राइट, या फिर उन दोनों बीच वाले नंबर्स का जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को। देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। The sum of three consecutive even numbers is 44 more than the average of these numbers. What will be the highest of these numbers? तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इनका सम यानी इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो टोटल है वो इसके एवरेज से 44 ज्यादा है। इन तीनों नंबर्स का जो एवरेज है उससे 44 ज्यादा है। हमें पता करना है इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर क्या है। अब जैसे हम जानते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस 2 x प्लस 4 इस प्रकार से, और क्योंकि हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हम ले लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 4, यानी ये हो गए हमारे तीनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो इनके एवरेज से 44 ज्यादा है, सो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स जो होगा वो होगा एवरेज प्लस 44, राइट। इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम इनके एवरेज से 44 ज्यादा है। अब सम क्या होगा इन तीनों नंबर्स का x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, राइट। तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 ये हो गया इन तीनों का सम जो कि इक्वल होगा एवरेज प्लस 44 से। हम ये भी जानते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। अब क्योंकि हमारे पास यहां पर तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इनका एवरेज होगा मिडिल नंबर जो है x प्लस 2, सो हम कह सकते हैं कि एवरेज है x प्लस 2 प्लस 44। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जैसे ही x की वैल्यू आ जाएगी हम तीनों नंबर्स कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दोनों साइड पर x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। 2x प्लस 4 बराबर 44 और इसमें से हम कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू 40 या x इक्वल्स टू 20, यानी जो x की वैल्यू है वो है 20। लेकिन क्वेश्चन में जैसे दिया गया है हमें पता करना है हाईएस्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स। इन तीनों में हाईएस्ट नंबर क्या होगा x प्लस 4, तो x अगर 20 है हाईएस्ट नंबर हो जाएगा x प्लस 4 जो है 24, x प्लस 4 24। हम कह सकते हैं कि इन तीनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो है 24। तो जैसे आप सभी ने देखा दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जब हम सही इक्वेशन एक बार बना लेते हैं तो कंसेक्यूटिव नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल 6 से एग्जांपल 2। इफ द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 98, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज है 98 और हमें पता करना है हाईएस्ट नंबर। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 1 सिमिलर है, लेकिन यहां पर हमें x प्लस 2 x प्लस 4 इस प्रकार से कंसेक्यूटिव नंबर्स को एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज है 98 और हमें पता करना है हाईएस्ट नंबर। अब मान लेते हैं कि ये जो 11 नंबर्स हैं वो है a b c d e f g h i j और k, राइट। यानी ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 x प्लस 12 एंड सो ऑन, राइट। अब इन 11 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो है 98। जैसे हमें पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए एवरेज होता है मिडिल नंबर। यहां पर जो मिडिल नंबर है वो होगा f, राइट। 1 2 3 4 5 यहां पर है 1 2 3 4 5, जो एक्जैक्टली सेंटर में नंबर आएगा वो है f। जब 11 नंबर्स होंगे तो सेंटर मोस्ट नंबर या मिडिल नंबर होगा 6th नंबर, तो जो 6th नंबर यहां पर है वो है f। तो हम कह सकते हैं कि f की जो वैल्यू है वो है 98 क्योंकि एवरेज है 98, यानी f इज इक्वल टू 98। और हमें पता करना है हाईएस्ट नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि हाईएस्ट नंबर होगा k। अगर हम इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में ले तो हाईएस्ट नंबर k होगा, तो हमें k की वैल्यू पता करनी है, राइट। अब ये कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में डिफरेंस होता है 2, राइट। जैसे अगर ये 98 है तो इसके बाद आएगा 100, फिर 102, 104, 106, 108। तो हम कह सकते हैं कि k की वैल्यू होगी 108, राइट। ये सेंटर मोस्ट नंबर है 98 और क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं हमें सिर्फ 2 से इंक्रीज करना है हर बार। तो 98, 100, 102, 104, 106, 108, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा 108। लेकिन ऐसे करना हर बार शायद पॉसिबल ना हो। हमारे पास अभी सिर्फ 11 नंबर्स है, लेकिन मान ले कि अगर हमारे पास 100 नंबर्स हो तो या फिर 101 नंबर्स हो तो इस प्रकार से हमें काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे हम डायरेक्टली k की वैल्यू पता करेंगे जब हमें सेंटर मोस्ट नंबर या
मिडिल नंबर पता हो। हम जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस हमेशा 2 होता है। अब अगर कंपेयर करेंगे तो f के बाद हमारे पास यहां पर 5 नंबर्स हैं, राइट। अब या फिर हम कह सकते हैं कि 5 पेयर्स हैं, ये एक पेयर, फिर g और h का एक पेयर, h i का एक पेयर, i और j का एक पेयर और j और k का एक पेयर, राइट, पेयर, और ईच पेयर में डिफरेंस होगा 2, राइट। अब क्योंकि आगे 5 नंबर्स हैं, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो टोटल डिफरेंस आएगा f और k के बीच में वो होगा 5 into 2, 10, राइट। हर बार डिफरेंस 2 का होगा, या इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे k को अगर आप देखें ये f से 5 पोजीशंस आगे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 पोजीशंस आगे। अगर एक पोजीशन आगे होता है तो डिफरेंस होगा 2, 2 पोजीशन आगे होता है तो डिफरेंस होगा 4, इसी प्रकार से 3 पोजीशंस आगे होगा तो डिफरेंस होगा 6। अगर 5 पोजीशंस आगे हैं तो डिफरेंस होगा 5 into 2, 10। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो है f की वैल्यू 98 प्लस 5 पोजीशंस आगे है, इसलिए 5 into 2, 10, 98 प्लस 10 हो जाएगा 108, राइट। तो जैसे आप सभी ने देखा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ इस सिंपल से इक्वेशन को यूज करना है, राइट। एवरेज है 98, यानी मिडिल नंबर हो गया 98, इसके आगे 5 नंबर है तो हाईएस्ट नंबर होगा प्लस 5 into 2, 98 प्लस 5 into 2। सो सीधा सा सोल्यूशन बिना x, x plus 2, x plus 4 कंसिडर किए हुए। मॉडल 6 से एग्जाम्पल 3, A, B, C and D are 4 consecutive even numbers respectively and their average is 65. What is the product of A and D? तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है A, B, C और D 4 consecutive even numbers है और इनका एवरेज है 65। हमें पता करना है A और D का प्रोडक्ट। अब क्योंकि ये चारों consecutive numbers हैं A, B, C और D और इनका एवरेज दिया गया है 65, हम कह सकते हैं कि जो सेंटर मोस्ट नंबर है वो होगा 65। लेकिन क्योंकि हमारे पास 4 नंबर्स है, कोई एक मिडिल नंबर नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई एक पर्टिकुलर मिडिल नंबर ना हो तब दोनों मिडिल नंबर्स के बीच का जो नंबर होता है वो होता है एवरेज। अब क्योंकि यहां पर एवरेज 65 है, हम कह सकते हैं कि B और C के बीच में जो वैल्यू है वो होगी 65। अब क्योंकि हमें एवरेज पता है, यानी हमें यह पता है कि B और C के एग्जैक्टली बीच में 65 आएगा, और हम ये भी जानते हैं कि A, B, C और D चारों कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ध्यान रखना है कि ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो हम सिंपल ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि B होगा 64 और C की वैल्यू होगी 66, क्योंकि 64 और 66 दोनों इवन नंबर्स है और इनके एग्जैक्टली बीच में आता है 65, जो कि इन चारों नंबर्स का एवरेज है, राइट। अब B अगर 64 हो तो A की वैल्यू होगी 62 और इसी प्रकार D की वैल्यू होगी 68। तो आप देख रहे हैं 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जो है यहाँ पर 62, 64, 66 और 68। यानी इस बार भी हम x, x plus 2, x plus 4 का सहारा नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि चारों नंबर्स होंगे 62, 64, 66 और 68। और हमें पता करना है प्रोडक्ट ऑफ A एंड D, यानी A into D कितना होगा। A की वैल्यू है 62 और D है 68। 62 into 68, 62 into 68 होगा 3600 plus 600, 4200 plus 16, यानी 4216। सो A into D का प्रोडक्ट है 4216। और अब हम सॉल्व करेंगे मॉडल 6 का एग्जाम्पल 4, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The sum of 5 consecutive odd numbers is 575. What will be the sum of the next set of 5 consecutive odd numbers? यानी क्वेश्चन में हमें किन्हीं 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम दिया गया है जो है 575, और हमें यह पता करना है कि जो अगले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे उनका सम यानी उनका टोटल क्या होगा। देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम जानते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं x plus 2, x plus 4 इस प्रकार से, और क्योंकि हमारे पास 5 नंबर्स हम ले लेते हैं 5 वैल्यूज, राइट, x plus 4, x plus 6 और x plus 8। तो ये हो गए हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ध्यान में रखना है कि चाहे नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड हो या कंसेक्यूटिव इवन, डिफरेंस हमेशा 2 रहेगा, राइट। यहां पर हम x plus 1, x plus 3, x plus 5 नहीं लेंगे। तो ये हो गए 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और जैसे क्वेश्चन में दिया गया है इनका सम है 575। तो इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, प्लस x plus 6 प्लस x plus 8, एक टोटल हो गया 575। और देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो यहां पर है 5x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8 20, 5x प्लस 20 हो गया 575, यानी 5x की वैल्यू होगी 555 और x की वैल्यू होगी 555 जो कि 111, राइट। सो x यानी जो हमारा पहला कंसेक्यूटिव नंबर था, राइट, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और x प्लस 8, ये है हमारे 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो जो पहला नंबर है कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज में वो है 111। तो बाकी के जो नंबर्स होंगे वो होंगे x प्लस 2 यानी 113, देन x
प्लस 4 जो होगा 115, x प्लस 6 हो जाएगा 117 और x प्लस 8 होगा 119। तो इन पांचों नंबर्स का सम है 575। अब हमें पता करना है कि जो नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उनका सम क्या होगा। अब 119 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो होगा 121, राइट। सो 121 है हमारा नेक्स्ट सेट का पहला नंबर, और बाकी के जो नंबर्स होंगे वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे। तो 123, 125, 127 और 129, यानी ये हो गए हमारे अगले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और हमें कैलकुलेट करना है इनका सम। तो इन्हें ऐड करेंगे। 112 यहां पर देखें 120 है 5 टाइम्स, तो 120 इंटू 5 हो गया 600, और 10, 10 और 5 25, 600 और 25 हो गया 625। यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 625। अगर किसी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है 575, तो अगले जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम होगा 625। तो इस प्रकार से ट्रेडिशनली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं बहुत ही लेंथी सॉल्यूशन है, राइट। तो देखते हैं इसे हम कैसे स्मार्ट वे से आंसर करेंगे, राइट। किस प्रकार से हम बिना इस लेंथी सॉल्यूशन को फॉलो किए इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे। अब उसे समझने के लिए हम कोई भी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेते हैं, राइट। हम स्टार्टिंग के जो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है वो कंसीडर करते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9। ये हो गए हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब देखते हैं कि जो अगले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है वो क्या होंगे। 9 के बाद आएगा 11, फिर होगा 13, 15, 17, 19। अब अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें ध्यान से, 1 और 11 के बीच में डिफरेंस होगा 10, 3 और 13 के बीच में है डिफरेंस 10, 5 और 15 का डिफरेंस है 10, 7 और 17 का डिफरेंस भी है 10, और 9 और 19 का डिफरेंस भी होगा 10। यानी क्लियरली अगर हम कोई भी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं तो जो अगले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे उस सेट में हर पेयर में डिफरेंस आएगा 10, राइट। जो पहला सेट का पहला नंबर है और जो दूसरे सेट का पहला नंबर है, इन दोनों के बीच में है डिफरेंस 10। इसी प्रकार से जो पहले और दूसरे सेट के जो सेकंड नंबर्स हैं उनके बीच में भी डिफरेंस होगा 10। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ सेट्स के बीच में भी डिफरेंस है 10। यानी जो टोटल डिफरेंस आ गया इसके सम में 1, 3, 5, 7 और 9 के सम में, और 11, 13, 15, 17, 19 के सम में जो टोटल डिफरेंस होगा वो होगा 10 इंटू 5 50, राइट। 50 होगा टोटल डिफरेंस, राइट। 10 इंटू 5 टोटल डिफरेंस हो गया 50, राइट। चाहे कोई भी 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, राइट, ना कि सिर्फ 1 से 9। हम ले लेते हैं 23, 25, 27, 29, 31। ये है हमारे 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमने 23 से स्टार्ट किया था, 23, 25, 27, 29, 31। तो जो अगला सेट होगा वो होगा 33, 35, 37, 39, 41। यानी 23, 33, 10, 25, 35, 10, 27, 37, 10 एंड सो ऑन। तो क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जब 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो और अगले हमें 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम पता करना हो, तो इन दोनों सम के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो होगा 50। तो डायरेक्टली क्योंकि यहां पर पहले सेट का सम है 575, हम कह सकते हैं कि जो अगला सेट है उसका सम होगा 575 प्लस 50 जो है 625। और अगर आप कंपेयर करें हमारा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जो आंसर आया था वो भी था 625। तो डायरेक्टली अगर हम इस स्मार्ट मेथड को फॉलो करें तो बिना x की वैल्यू कैलकुलेट किए या बिना 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या है उन्हें कैलकुलेट किए हम आंसर पता कर सकते हैं, राइट। 575 प्लस 50, क्योंकि 5 नंबर्स है हमें डिफरेंस आएगा 10, राइट। 5 इंटू 2 10, हर पेयर में डिफरेंस आएगा 10। सो 5 इंटू 2 10 होगा ईच पेयर का डिफरेंस, और क्योंकि 5 पेयर है 5 इंटू 10 टोटल डिफरेंस हो जाएगा 50। सो 575 प्लस 50 625 होगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से कंसेक्यूटिव नंबर्स पर आधारित क्वेश्चंस को हम स्मार्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का, चाहे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या फिर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका एवरेज हमेशा होता है मिडिल नंबर। अगर कोई एक मिडिल नंबर ना हो तो हम जो 2 मिडिल में नंबर्स हैं उनका एवरेज लेते हैं, या उनके बीच में जो एग्जैक्टली बीच में जो नंबर आता है उसे एवरेज ले सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल 4 के साथ एवरेज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।